हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय चैनल मैजिक किचन में आप सबका स्वागत है। आज हम केवल एक कच्चे आलू से बहुत ही टेस्टी नाश्ता बनाएंगे जो कि झटपट बन के तैयार हो जाता है, वो भी कम समय में और बिना मेहनत के। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे एक कच्चे आलू लिया था, मीडियम साइज़ का, आप कोई भी ले सकते हैं। और इसे हम छील करके अच्छे से धो के कश कर लेंगे। तो आपके पास जो भी हो, अगर आप क्वांटिटी इसका कम ज़्यादा रख सकते हैं। हमने यहाँ पे एक ही केवल कच्चा आलू लिया है, आप और भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे आलूओं को हम अच्छे से धो लेंगे, बाकी जो इसके स्टार्च वगैरह हैं वो निकल जाएं। और यहाँ पे 1 से 2 पानी अच्छे से धो करके इसको हम दूसरे बर्तन में छान लेंगे, जो नेट की जाली आती है उसमें। और यहाँ पे अब हम कच्चे चावल लिए थे, हमने कच्चे चावल को ओवरनाइट के लिए भिगोने के लिए रख दिया था। फ्रेंड्स, अगर आप इसे रात में बना रहे हैं तो सुबह में ही भिगो दीजिए, या फिर बच्चों के टिफ़िन के लिए बना रहे हैं तो आप इसे शाम को भी भिगो के रख दीजिए और सुबह इस नाश्ते को बना लीजिए। इससे चावल बहुत अच्छे से भीग जाता है और फूल भी जाता है अच्छे से। तो यहाँ पे चावल को हम अच्छे से 2 से 3 पानी धो लेंगे ताकि चावल में जो गंदगी वगैरह रहती है वो अच्छे से निकल जाए। और इसको हम अब एक छोटा सा मिक्सी जार लेंगे, आप बड़ा भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम अब मिक्सी जार लेके चावल सभी को डाल देंगे। और डालने के बाद यहाँ पे 1 चम्मच हम पानी डाल देंगे, और ज़्यादा पानी नहीं डालना है फ्रेंड्स। यहाँ पे पानी डालने के बाद हम इसको पीस लेंगे। तो यहाँ पे अब हम अच्छे से इसको पीस लिए हैं, आप देख ही सकते हैं। और इसे अब हम दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो जो थोड़ा बहुत मिक्सी जार में लगा था, हमने पानी डाल करके उसको भी निकाल लिया है। और यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये पतला हो चुका है। तो यहाँ पे अब हम एक्स्ट्रा कोई भी पानी नहीं डालेंगे। अब हम यहाँ पे बिल्कुल भी पानी हमें नहीं यूज करना है। तो यहाँ पे अब हम जो आलू को कद्दूकस करके रखा था उसको डाल देंगे। तो हमने आपसे पहले भी बोला है कि क्वांटिटी आप अपने परिवार के हिसाब से कम ज़्यादा रख सकते हैं। और आलूओं को डालने के बाद, जो आलू के लच्छे हमने बनाए थे उसको डालने के बाद एक बार चम्मच से चला लेंगे। और यहाँ पे अब हम डालेंगे कुछ मसाले। तो यहाँ पे हमने 2 से 3 करी पत्ता डाला था, आप मीठी नीम की पत्ती भी बोल सकते हैं। और यहाँ पे अब हम डाल देंगे 1 चम्मच अजवाइन, 1 चम्मच साबुत जीरा। और यहाँ पे हम डाल देंगे चिली फ्लेक्स। अगर आप इस चिली फ्लेक्स नहीं खाते हैं फ्रेंड्स तो स्किप भी कर सकते हैं, जो आप खाते हो वही डालिएगा। और यहाँ पे हमने तीनों चीज़ को डाल दिया है और मसाले भी ऐड करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हम स्वादानुसार नमक डाल लेंगे, क्योंकि नमक के बिना सारा टेस्ट अधूरा है। नमक के बिना कोई भी टेस्ट नहीं आएगा। तो नमक आप टेस्ट के अकॉर्डिंग रख सकते हैं। और यहाँ पे हम डाल देंगे काली मिर्च पाउडर। इसमें काली मिर्च का पाउडर का फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है फ्रेंड्स, एक बार आप ज़रूर बनाइएगा। और यहाँ पे हम खट्टेपन के होने के लिए डाल देंगे नींबू का रस। तो हमने यहाँ पे हाफ ही लिया है, आप क्वांटिटी के हिसाब से 1 या 1.5 डाल सकते हैं। और यहाँ पे अच्छे से हम जो नींबू का रस है उसको डाल करके अब एक बार अच्छे से मिला लेंगे, ताकि हमने जो मसाले डाले हैं वो अच्छे से मिल जाए। नहीं तो ऐसे होगा कि कहीं पे नमक है और कहीं पे मसाले ही नहीं हैं, तो इससे खाने में टेस्ट नहीं आएगा। तो ये देख सकते हैं यहाँ पे जो हमारा बैटर है वो अच्छे से बन चुका है। तो चलिए अब हम गैस की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे हमने एक पैन लिया है, आप कढ़ाई में भी बना सकते हैं, फिर भगोने में भी इसे बना सकते हैं। और पैन लेंगे, हम पैन को अच्छे से गर्म हो जाने देंगे और यहाँ पे डाल देंगे 1 बड़ा चम्मच तेल। तो तेल भी आप 1 से 1.5 चम्मच ही डालिएगा, इससे ज़्यादा नहीं। और तेल को अच्छे से यहाँ पे हम गर्म हो जाने देंगे। और तेल पे गर्म हो जाने के बाद यहाँ पे हमने जो बैटर बनाया था उसको हम डाल देंगे। और डालने के बाद अब इसे हम धीमी ही आंच पे पकाएंगे, ज़्यादा हमें हाई फ्लेम पे नहीं रखना है फ्रेंड्स, नहीं तो जो हमने आलू कद्दूकस करके डाला है आलू हमारा अच्छे से नहीं पकेगा। तो यहाँ पे हम मीडियम फ्लेम पर ही बराबर से इसको अच्छे से पका लेंगे।
तो हमें बराबर से चलाते हुए ही पकाना है फ्रेंड्स, नहीं तो जो हमारा आलू है वो अच्छे से नहीं पकेगा। और हमने जो चावल पीसे थे वो तो बहुत जल्दी पक जाएंगे पर आलू नहीं पकेगा। इसलिए हमें यहाँ पे गैस की फ्लेम की धीमी ही रखनी है और इसे हम अच्छे से चारों तरफ से चलाते चलाते पका लेंगे। इसे आप बच्चों के टिफ़िन में भी दे सकते हैं फ्रेंड्स, या फिर चाय के साथ भी खा सकते हैं। तो हम इसे अच्छे से पका लेंगे। तो ये देख सकते हैं जो हमने बैटर बनाया था वो अब गाढ़ा हो रहा है, उस थिकनेस आ रही है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे धीमे धीमे ही अच्छे से उलटते पलटते पका लेंगे। तो हमने यहाँ पे नॉनस्टिक का पैन लिया है फ्रेंड्स, इसलिए कहीं पे चपक नहीं रहा है। आप देख ही सकते हैं कि बिल्कुल नहीं चिपक रहा है, अच्छे से ये बन जा रहा है। तो यहाँ पे इस तरीके से हम अच्छे से इसको फैला फैला कर भून लेंगे ताकि कहीं पे भी बिल्कुल पानी ना रहे, नहीं तो जब ये चिपकेगा तो हमारा जो नाश्ता है वो अच्छे से टेस्टी नहीं बनेगा। तो जब इतना मेहनत करो और नाश्ता भी टेस्टी ना बने तो फिर मन नहीं करता बनाने का। तो इसे आप ज़रूर से ध्यान से बनाइएगा फ्रेंड्स। तो इसको हम बराबर से अच्छे से पका लेंगे। तो ये देख सकते हैं अब ये डो जैसे बन गया है। तो यहाँ पे अब वो चिपक रहा था फ्रेंड्स, जो हमने कड़छल लिया था इसलिए हमने यहाँ पे स्पून ले लिया है। तो ये अच्छे से पक चुका है और इसे अब हम अच्छे से और एक दो बार भून लेंगे। हमने यहाँ पे गैस की फ्लेम को बंद रख देंगे फ्रेंड्स, नहीं तो ये डो तो बन गया है फिर ये चिपकने लगेगा और जल जाएगा, तो फिर हमारा नाश्ता नहीं अच्छा बनेगा। और यहाँ पे अब हमने बारीक कटी हुई धनिया डाल दिया है और धनिया डालने के बाद इसको हम अच्छे से मिला लेंगे फ्रेंड्स और गैस की फ्लेम को अब बंद कर देंगे, क्योंकि पैन भी अभी हमारा गर्म है। तो जब से हम मिला रहे हैं पैन हमारा गर्म है तो उससे थोड़ा बहुत मिल जाएगा। और यहाँ पे हमने 5 से 6 मिनट के लिए रख दिया था फैन में ताकि ये अच्छे से ठंडा हो जाए। तो ये देख सकते हैं यहाँ पे अच्छे से ये ठंडा हो गया है। तो यहाँ पे हम अब इसको हम अच्छे से हाथों से ही इसको गूँथ लेंगे। तो जैसे हम आटा वगैरह बनाते हैं फ्रेंड्स, सेम उसी तरीके से यहाँ पे हमें डो बनाना है। तो यहाँ पे हमने आप देख सकते हैं ना कोई ऑयल यूज़ किया है ना कोई आटा डाला है, बस हमने जो कच्चे आलूओं का और चावल का पेस्ट बनाया था बस वही डाला है। तो ये देखिए यहाँ पे जो हमारा आटे का डो है, सॉरी चावल के आटे का जो डो है वो बन करके तैयार हो गया है। तो इसे अब हम 5 से 6 मिनट के लिए रेस्ट करने देंगे ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। तो यहाँ पे 5 से 6 मिनट के लिए हमने ढक करके रख दिया था फ्रेंड्स और ये अच्छे से सेट भी हो चुका है। तो यहाँ पे बाकी भाग को हम हटा देंगे। हमने यहाँ पे एक छोटा सा टुकड़ा लिया है, इस तरीके से देख सकते हैं, ज़्यादा छोटा भी ना रहे ना ही ज़्यादा बड़ा रहे। तो इसे अब हम बेल लेंगे। तो यहाँ पे इसका जो साइज़ है उनमें आप कोई भी साइज़ में इसको बना सकते हैं, रोटी के जैसे भी या फिर चौकोर भी। तो हमने यहाँ पे चौकोर बनाया है फ्रेंड्स। इसको ना ही ज़्यादा पतला रखना है ना ही ज़्यादा मोटा रखना है। मोटा रख देंगे फ्रेंड्स पर चलेगा, पर ज़्यादा पतला नहीं रखना है, नहीं तो ये फिर चिपकने लगेगा और अच्छे से बनेगा नहीं। तो यहाँ पे इस तरीके से हम अच्छे से इसको बेल लिए हैं और यहाँ पे हम स्पून में नहीं, चाकू में थोड़ा सा तेल लगा देंगे और लगाने के बाद अब हम इसको अच्छे से कट कर लेंगे। तो यहाँ पे आप कोई भी शेप दे सकते हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ पे हम ऐसे कट कर रहे हैं, ये आपके ऊपर है कि आप इसे कौन सा शेप देंगे। आप इसे बर्फ़ी के जैसे भी बना सकते हैं या फिर पनीर के जैसे पीसेस में भी बना सकते हैं, पर यहाँ पे हमने पीसेस जैसे ही बनाया है फ्रेंड्स। वो आपको वीडियो में बने रहिएगा लास्ट तक, तभी आपको समझ में आएगा कि इसे हम कैसे बनाए हैं। तो इस तरीके से देख सकते हैं हमने अच्छे से कट कर लिया है। और जैसे कि आप जानते ही हैं कि ये हमने आलू के और चावल से बनाया है तो थोड़ा बहुत कट करने में टूटेगा, तो इसका भी हम आपको भी बता देंगे आगे चल कर के फ्रेंड्स, आप देख लीजिएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे हम सभी को कट कर लेंगे। तो हम यहाँ पे कट करके आपको आगे की बातें बताते हैं।
तो ये दे सकते हैं फ्रेंड्स। अगर जैसे आपको लगता है यहाँ पे हमने सभी को कट कर लिया है, तो या आपको जैसे लगता है कि हाँ ये अच्छे से शेप में नहीं है, तो आप इसे ऐसे करके शेप में भी ला सकते हैं। क्योंकि कटने के बाद कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत बराबर से अच्छे से नहीं रहते हैं, तो इसलिए हम यहाँ पे ऐसे कर देंगे तो ये अच्छे से बन जाएगा। और सभी को इसी तरीके से हम यहाँ पे बना लेंगे। और फिर से यहाँ पे हम पैन लेंगे, आप इसे कढ़ाई में भी बना सकते हैं। और पैन में हम यहाँ पर 2 बड़े करछुल तेल डाल दिए हैं। तो हमने यहाँ पे रिफाइंड ऑयल डाला है, आप कोई भी कुकिंग ऑयल डाल सकते हैं जो कि खाते हों। और यहाँ पे अब हम तेल को गर्म हो जाने देंगे। और जब तेल हमारा गर्म हो जाएगा, तब जो हमने जो नाश्ते को बनाया था एक एक करके डाल देंगे। तो इस तरीके से इसे फ्रेंड्स, जैसे आपको लगे कि आप बच्चे को टिफ़िन में बना रहे हैं, इतना जल्दी नहीं बन पाएगा, तो आप इसकी तैयारी पूरी करके इसको ऐसे बना भी सकते हैं। और इसे आप डीप फ्राई भी कर सकते हैं फ्रेंड्स, या फिर आप 1 चम्मच तेल में भी इसे बना सकते हैं। तो हम आपको दोनों तरफ से दिखाएंगे फ्रेंड्स। पहले आप ये फ्राई वाला देख लीजिए। तो इसे आप फ्राई करके चाय के साथ भी खा सकते हैं या बच्चों के टिफ़िन में भी दे सकते हैं। इसे हम मीडियम फ्लेम पर ही पकाएंगे। हमें यहाँ पे ज़्यादा हाई फ्लेम पे नहीं पकाना है, ना ही ज़्यादा लो पे पकाना है, क्योंकि यहाँ पे अगर हम लो पे पकाएंगे तो हमने यहाँ पे चावल डाला है तो ये तेल बहुत सूखता है। तो इसलिए हम यहाँ पे मीडियम आंच पर ही पकाएंगे। तो यहाँ पे एक साइड से तो हम अच्छे से 2 से 3 मिनट तक पका लिया था, और इसे अब हम चम्मच से पलट देंगे। तो एक तरीके से तो ये बन गया है। अभी आप इसको ब्राउन होने तक पका लीजिए। आप इसे डार्क ब्राउन या कम ब्राउन, जैसे आपको अच्छा लगे आप इसे बना सकते हैं। तो इसे हम अच्छे से एक बार बना लेंगे। अगर आपको लगता है फ्रेंड्स कि हमारे पास टाइम नहीं है, तो आप बच्चों के टिफ़िन के लिए इसे रात को ही बना लीजिए, बस फ्राई सुबह कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें थोड़ा बहुत टाइम लगता है। और हम मम्मियों के पास इतना टाइम नहीं रहता कि हम नाश्ते में ज़्यादा ऑयली या फिर कुछ वैसे बनाएं। तो इसे आप रात को बना के फ्रिज में स्टोर कर दीजिए और सुबह बस तेल गरम करके फ्राई कर लीजिए। तो ये दे सकते हैं, एक तरफ से पक गया है, दोनों तरफ से हमने इसको उलटते पलटते पका लिया है और ये कितना क्रिस्पी आया है। तो इसे अब हम दूसरे बर्तन में निकाल लेंगे, ट्रांसफ़र कर लेंगे ताकि ये ठंडा हो जाए। तो यहाँ पे हमने बड़ी वाली छन्नी लिया था, इसमें तेल बिल्कुल नहीं फंसता फ्रेंड्स, और जो हमारे नाश्ते हैं वो निकल आएंगे, तेल पैन में ही रह जाएगा। तो इस तरीके से इसे अब हम निकाल लेंगे। और चलिए अब आपको हम यहाँ पे 1 चम्मच तेल में बना के दिखाते हैं। तो ये तो हो गया तेल में फ्राई करने वाला, और अब हम बनाएंगे बिना फ्राई के। तो आप इसे दोनों तरीके से खा सकते हैं, चाहे आप इसे फ्राई करके खाइए या आप बिना फ्राई करके खाइए। तो यहाँ पे अब हम डाल देंगे 1 चम्मच तेल। पैन तो हमारा पहले से ही गर्म था, और पैन गर्म हो जाने के बाद यहाँ पे हम डाल देंगे 1 चम्मच राई, आप सरसों दाना जो भी बोलते हो बोल सकते हैं। और इसे अब हम अच्छे से क्रैकल हो जाने देंगे। तो यहाँ पे जो हमारा सरसों का दाना है वो अच्छे से चटक गया है। और यहाँ पे अब हम डाल देंगे बारीक कटी हुई हरी धनिया और थोड़ा सा चिली फ्लेक्स। तो हमने हरी धनिया यहाँ पे थोड़ा सा अच्छा दिखने के लिए डाला है फ्रेंड्स। अगर आपके पास धनिया ना हो तो आप यहाँ पे करी पत्ता भी डाल सकते हैं। और इसको हम थोड़ा सा एक बार चला लेंगे, और चलाने के बाद अब यहाँ पे जो हमने नाश्ता बनाया था सेम उसी तरीके से बना करके सभी को इसमें डाल देंगे। तो इसे आप, ये कम तेल में बन जाता है फ्रेंड्स। तो हमने पहले भी बोला था कि हम आपको दोनों तरीके से दिखाएंगे। आप इसे डीप फ्राई करिए या फिर ऐसे खाइए, ये आपके ऊपर है। अब इसको हम अच्छे से उलटते पलटते चारों तरफ से मिला लेंगे। तो ये दे सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने अच्छे से फ्राई कर लिया है, सॉरी फ्राई क्या, हमने इसको अच्छे से बना लिया है। तो ये देखिए हमने इसको भी अच्छे से उलटते पलटते सेंक लिया है। तो अब यहाँ पे अब हम इसको भी दूसरे बर्तन में निकाल लेंगे।
तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा जो नाश्ता है वो बन करके तैयार हो गया। ये देखिए जो हमने पहले फ्राई किया था कितना कुरकुरा और क्रिस्पी है। जब इसे फ्रेंड्स आप एक बार बनाओगे तभी आपको यकीन होगा। सच में फ्रेंड्स ये बहुत यकीन था, बहुत ही टेस्टी था। आप एक बार जब ये नाश्ता बनाएंगे तो आपको भी पता चलेगा। तो एक बार आप भी इस तरीके से बनाइए, खाइए। और अब चलिए हम आपको जो हमने 1 चम्मच तेल में फ्राई किया था वो भी दिखा देते हैं। तो ये देखिए ये भी बन गया है और अच्छे से हमने इसको भी हल्के तेल में धनिया और में फ्राई कर लिया था। तो ये देखिए, और यहाँ पे आप इसे फॉर्क या स्पून से किसी से भी खा सकते हैं। इसमें आप सॉस भी डाल सकते हैं। तो हमने यहाँ पे सॉस नहीं डाला है फ्रेंड्स, क्योंकि हमारे बच्चों ने ऐसे ही खाया था। तो आप अगर सॉस डालना चाहें तो डाल सकते हैं, या फिर आपके बच्चे खाते हैं तो आप ऐसे सॉस भी डाल करके दे सकते हैं। तो ये देखिए इसे आप घर पे खाइए या बच्चों को टिफ़िन पे दीजिए या फिर आप अपने हस्बैंड के लंच बॉक्स में दीजिए। जो जिसको भी खिलाएंगे सब आपकी बहुत तारीफ़ करेंगे। तो बनाइए, खाइए, एंजॉय करिए। चैनल पर नए हैं लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए।